और अब बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए 24 दिसंबर से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर भेजा है। 1600 आदिवासी पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की है। लंबा वक्त बीत चुका है, प्रदर्शन लगातार इनका जारी है। उसके बावजूद भी अब तक कोई सुध लेने वाला अधिकारी यहाँ मौजूद नजर नहीं आया। तस्वीर आपके सामने है, ये आप देखिए किस तरह लगातार ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो पद खाली है, जो रिक्त पद है, उनको भरा जाए। और काफी लंबा वक्त इनको बीत चुका है। 24 दिसंबर से प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। 45 दिन से ज्यादा का वक्त इनको हो चुका है। उसके बावजूद भी इनकी समस्या का हल नहीं निकल पाया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह यहाँ पर तमाम जो डीएड अभ्यर्थी हैं, चाहे ठंड हो, जिस भी तरह का मौसम क्यों ना हो, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में जानकारी ये भी सामने आई थी हाल फिलहाल के दिनों में ही कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सर आप देख सकते हैं इतने सारे हम सभी खड़े हुए हैं जो कि डीएड अभ्यर्थी हैं। 2023 से जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था, जिसमें 85 पद निकला था, जिसमें एसटी का लगभग 4200 पोस्ट है ना। और उसमें से 1600 पोस्ट एसटी हम साथियों का है, जिसका नियुक्ति आज तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम आज मजबूर होकर के आमरण अनशन पर पिछले 46 दिन से बैठे हुए हैं। फिर भी से सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है ना। हमारे लिए कोई पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं अच्छे से। अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, 40 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। फिलहाल क्या अपडेट? जैसे छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से आमरण अनशन कर रहे हैं और उस आमरण अनशन में कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ रही है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की संवेदना सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं उनके साथ व्यक्त की गई है। तो इतना लंबा समय बीत जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी प्रदेश को, सरकार को ये निर्देशित कर चुका है कि इनकी नियुक्ति वैध है और इनको तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाए। कंटेम्प्ट भी लगाया गया है। उसके बाद भी अब तक सरकारी तरफ से या सरकार के विभागों की तरफ से इनको नियुक्ति नहीं मिली है। क्या कारण है, क्यों बात नहीं बन पा रही है, क्यों शिक्षा विभाग जो है इनको नियुक्त नहीं कर रहा है, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। इस पूरे विषय में करीब 87-88 दिन माफ कीजिएगा, करीब 47-48 दिन इनके होने जा रहे हैं आमरण अनशन को, और अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। अलग अलग तरीकों से इन्होंने विरोध जताया है, अलग अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन किया है। कभी शिक्षा मंत्री का बंगले का घेराव किया है, कभी गुहार लगाने वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कभी ये लोग फोन से पत्र लिखते नजर आते हैं, कभी मुंडन करवाते नजर आते हैं, कभी भीख मांगते नजर आते हैं, और उसके बाद भी इनकी बात नहीं बन पा रही। अब उन्होंने 1600 पदों पर, चूंकि आदिवासी बहुल प्रदेश है छत्तीसगढ़, और ऐसे में आदिवासियों के उत्थान के लिहाज से जो प्रदेश बनाया गया था, उस प्रदेश में 1600 पद ऐसे हैं जो सहायक शिक्षकों के लिए रिक्त हैं। और उन्हीं 1600 पदों पर आदिवासी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अब एक बार फिर से इन्होंने पत्र लिखे हैं। सामूहिक पत्राचार के कारण के माध्यम से कोशिश है कि शायद इस बार प्रधानमंत्री ऑफिस से या प्रधानमंत्री दफ्तर से कोई दखल हो ताकि इनको नियुक्ति मिल सके। फिलहाल इनका अनशन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल अंकुश, अब लेटर भेजा गया है, देखना होगा इस लेटर का क्या कुछ रिस्पांस आएगा। शुक्रिया आपका अंकुश जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।